चुनाव सुधारों पर संसद में बड़ी चर्चा शुरू होने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आई एक खबर ने राजनीतिक गलियारों का पारा बढ़ा दिया। अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर बिना भारतीय नागरिकता लिए उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ। ये मामला अचानक नहीं उठा, बल्कि कानूनी लड़ाई की कई परतों से गुजरते हुए अब फिर से अदालत के दरवाजे पर पहुंचा है और इस बार स्वर पहले से कई ज्यादा तेज है। मामला विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की याचिका का है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने इसे पहले खारिज कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ दायर रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को इस पर अपना जवाब देना होगा कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम किस आधार पर शामिल हुआ था, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि 1980 की मतदाता सूची में बिना नागरिकता के नाम दर्ज होना एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। याचिका में ये सवाल भी उठाया गया है कि यदि 1980 में नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया था तो फिर 1982 में वही नाम हटाया क्यों गया। अगर नागरिकता 1983 में मिली तो 1980 में नाम जोड़ने के लिए किस दस्तावेज का सहारा लिया गया। क्या कोई फॉर्म, कोई डिक्लेरेशन या कोई कागज जोड़ा गया था, और यदि जोड़ा गया था तो उसकी सत्यता सवाल क्यों नहीं उठे। इन्हीं सवालों की वजह से अदालत ने इसे केवल तकनीकी मामला मानकर आगे बढ़ा देने की बजाय नोटिस जारी करना उचित समझा। राजनीतिक वकीलों और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी रूप से ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन कानूनी रूप से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चुनाव व्यवस्था से जुड़ा वह बिंदु है जिस पर बहस आज भी जारी है। वोटर लिस्ट, नागरिकता और पहचान से जुड़े मामलों की पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए। इस केस के उठने का समय भी कम दिलचस्प नहीं है। एक और देश में चुनाव सुधारों पर गहन विमर्श चल रहा है, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर इसी बीच एक ऐसा नोटिस सामने आता है जिसमें देश की सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संसद में बहस हो रही है कि चुनाव प्रक्रिया को कैसे और मजबूत बनाया जाए, और अदालत में पूछा जा रहा है कि 1980 की वोटर लिस्ट में नाम किसने, कैसे और क्यों शामिल किया। राजनीतिक गलियारों में ये मामला पहले भी चर्चा में रहा। वर्षों पहले भी प्रश्न उठे थे, लेकिन कानूनी रूप से ये मुद्दा दोबारा प्रासंगिक तब बन गया जब याचिकाकर्ता ने पुराने आदेश को चुनौती देकर नई सुनवाई की मांग रखी। कोर्ट ने पहली नजर में इसे गंभीर मानते हुए कहा कि जब आरोप दस्तावेजी प्रकृति की हो तो दोनों पक्ष को सुनना जरूरी है। इसलिए न केवल सोनिया गांधी बल्कि दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना होगा कि पुराने रिकॉर्ड की स्थिति क्या थी। इस नोटिस के जारी होने के बाद राजनीतिक चर्चाओं में से एक नई परत जुड़ गई है। समर्थक इसे पुरानी घटना को बेवजह तूल देने का प्रयास मानते हैं, जबकि विरोधी पक्ष इसे पारदर्शिता के एक महत्वपूर्ण केस के रूप में देख रहा है। हालांकि सच्चाई जो भी हो, अदालत के नोटिस ने इस बहस में एक नई गहराई जोड़ दी है। अब सबकी निगाहें अदालत में दाखिल होने वाले जवाबों पर टिकी है। क्या 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के पीछे कोई प्रशासनिक त्रुटि थी? क्या ये केवल तकनीकी गलती थी, या क्या कुछ ऐसा था जिसे अब विस्तार से स्पष्ट करना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और राजनीतिक बयानबाजी भी, लेकिन इतना तय है कि अब संसद में चुनाव सुधारों की बात चल रही हो और अदालत पुरानी लिस्ट पर सवाल उठा रही हो तो पूरा माहौल सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि सिस्टम के भरोसे और पारदर्शिता के परीक्षण का बन जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस इस नोटिस के जवाब में क्या प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि एक पुराना सवाल जो कभी फाइलों के अंधेरे में दफन हो गया था अब दोबारा पूरी रोशनी में खड़ा है और जवाब मांग रहा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें OA न्यूज़।